सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज मैं होली हार्ट स्कूल में हूं, जींद सेक्टर 11, और हमारे साथ हैं दिलावर सर, और इनके साथ 20 साल पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं और इनसे बात करांगे बड़ी शानदार बातें। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जगदीश, और ठीक हो? मैं एकदम बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। 20 साल पहले मिले सर आपा जी, और एक स्कूल में आप भी टीचर थे और मैं भी टीचर था। बिल्कुल पुराने यादें हैं। पुरानी यादें हैं भाई। दिलावर सर और मैं, एक स्कूल होता था, हम वहां पे टीचर थे और मेरे ख्याल से 1000-1100 रुपए तनख्वाह थी। हाँ, बस यही आपकी 1200 होगी, मेरी 1100 होगी, इतना ना बराबर थी। तो 1000-1100 रुपए में भाई हम टीचर रहे। मैं तो खैर दो एक साल पढ़ाए हैं। सर का एक्सपीरियंस लंबा है, तब से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस है सर का, और कुछ पर्सनल चर्चाएं करेंगे आज इस इंटरव्यू में सर जी। तो आज बैठ के बात करांगे दिलावर सर से, होली हार्ट स्कूल में इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया। क्योंकि जब आपको याद हो तो जब हम क्लास लेकर स्टाफ रूम में बैठा करते, लंच टाइम में बैठा करते, जी। तो कई बार हम प्रिंसिपल की बुराइयां चुगली करा करते। चुगली नहीं थी, बस ये बातें थी कि कुछ कमियां हैं स्कूल में, अगर वो सुधर जाए तो स्कूल अव्वल दर्जे का हो। देखो, वो हमारे अंदर ये था कि भाई हम स्कूल के हित में बात करते थे। हाँ। और पर हम मजबूर थे, हम चाह कर भी वहां पर अपना बातें वहां नहीं रख सकते थे। हाँ। क्योंकि मैनेजमेंट अपने नजरिए से सोचती थी, प्रिंसिपल अपने नजरिए से सोचता था, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटे सा लिमिट समय ही पढ़ाने के लिए था। हाँ। और तो हमारे अंदर जो उमंगे थी, ख्वाब थे हमारे बड़े ऊंचे थे कि उन्हें बच्चों को पता नहीं क्या दे दें, बच्चों को क्या दे दें, बच्चों स्कूल के लिए पता नहीं क्या कर दें। तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो खरी नहीं उतरी। तो जगदीप जी, मैं अब यही कहना चाहूंगा, मेरे पास अब यहाँ होली हार्ट स्कूल की बात करो तो वो सपने में यहाँ लेकर चला हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे को 10 दिन के लिए भेज दो आप, और 11वें दिन वो बच्चा वापस नहीं जाएगा। देखो, ये बात सर ने बड़ी गजब की गई, ये तो पूरी वीडियो का निचोड़ काट दिया। भाई आपके पास किसी भी बच्चे ने, चाहे कितने डफर और कितने होशियार हो, डफर तो खैर नहीं होते, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सा परिपक्व नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपकी। तो देसी भाषा में किसी भी बालक, जो बालक ना तो स्कूल में पढ़ता हो ना ट्यूशन में पढ़ता हो, सिर्फ 10 दिन आप दोनों भेज दें। 10 दिन मेरे पास भेज दो और उसका निष्कर्ष देख लें। हाँ, फिर उसका निष्कर्ष। जगदीप जी, ये इसमें ये होता है कि हम लोग बच्चे का जो नेचर है उसको नहीं जान पा रहे। जब तक हम उस बच्चे की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं बच्चा का मन कहाँ लगता है, वो पढ़ाई के लिए बना है, वो खेल के लिए बना है, या वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए बना है, या उसके अंदर कोई क्वालिटी है, रचना है, तब तक उस बच्चे को आप कैसे है, बस एक चलो किताब उठा ले, पढ़ ले। कभी माँ बाप उसको पढ़ ले उसको बैठ के आराम से पूछा कि बेटा बता क्या समस्या, पूछा है? बस टेस्ट देख लिए, नंबर कम आ गए, पढ़ कर फेंक दिया, लड़ाई होगी। ये पढ़ाई का महत्व ही नहीं है। आपने काउंसलिंग की बात करी, तो आपके यहाँ पे कौन काउंसलिंग करा है? तो यहाँ काउंसलिंग के लिए आपके सामने मैं बैठा हूँ, ठीक है। तकरीबन 22-23 साल का अनुभव मेरा एक्सपीरियंस, डागर सर हैं और मैडम निशा जी हैं। हम सब मिलके, आप तीनों मिलके और घंटों लग जाते हैं हमें। हम उस बच्चे के बारे में ही बात करते हैं कि बच्चों के हित के लिए क्या किया जाए। ये बच्चा नया आया है, ये बच्चा पिछले स्कूल से यहाँ तुम्हारे पास आया है, तो कोई तो कमी रही होगी जो वहां नहीं मिल पाई, कोई तो कमी रही होगी। अच्छा, बच्चे की चाहे स्कूल की कोई तो कमी उस कमी को दूर करने के लिए हम बिल्कुल एक माइक्रो जो मैनेजमेंट कहते हैं ना, उसके ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि अभी छोटी सी मैं एग्जांपल जानना चाहूंगा। अभी किस तरह से आप माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे यूकेजी एलकेजी का एग्जांपल, हम इस कमरे के अंदर बैठे, रूम के अंदर, जी, यहाँ देखो, आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखोगे जी, आपको यहाँ पर 20, 21, 22, 25 तरह के आइटम नजर आएंगे। हाँ, प्रोडक्ट्स है, कुछ अलग टाइप के हैं, जो करिए कुर्सी रखी है, मेज रखी है। अभी आपने पिछले दिनों क्लास के अंदर विजिट किया होगा जी, आपने देखा होगा बच्चे 30-30, 35-35 पोएम सुना रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन सुना रहे हैं, मैनिफेस्टेशन सुना रहे हैं, और बहुत से आइटम आपने टेबल वगैरह, यूकेजी एलकेजी के 10 तक पढ़े जी, सब कुछ सुना रहे हैं ना जी। उसके पीछे एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट उसकी की जाती है, तब जाके हम उस बच्चे तक वहां से पहुंच पाते हैं। मैंने रूम का एग्जांपल लिया आपके सामने जी, भाई ये मेज है जी, आप इसको मेज क्यों कह रहे हो, आप इसको टेबल बोलो। ये दरवाजा है, आप इसको डोर क्यों नहीं करे। ये पंखा है, आप इसको फैन क्यों नहीं करे। हैं तो सारे की सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द है ना, उनको आप आदत में कैसे लेके आओगे।
सबसे बड़ी बात है उन चीजों को आप आदत में कैसे लेके आओगे। जब बच्चा उन चीजों की हैबिचुअल हो जाता है, उनकी उसके हैबिट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो चीजें सीख जाता है। ऐसे छोटे छोटे चीजें हमारे पास में बहुत चीजें हैं जो हम बिल्कुल बारीक तरीके से बच्चे तक पहुंचते हैं और बच्चा इजीली उन चीजों को खेल खेल के में ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कितनी, देखो ये बात कितनी गजब की बताई भाई। इस मेज ने हम टेबल क्यों नहीं बोलते जी, कुर्सी ने चेयर क्यों नहीं बोलते। हाँ? ये आपके सामने एग्जांपल सारे, ये हम सिखा नहीं रहे, सिर्फ बोल ही रहे हैं। सिर्फ बोलना ही तो है, उन चीजों को बोलना ही तो है। एक बच्चा है, एक लोग हम बटन बंद कर देना, स्विच ऑफ कर भाई। एक बच्चा, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है जी, गली के अंदर डीजे बजता है या कोई बजता है, उस गाने को नेक्स्ट डे आप अपने मम्मी पापा के सामने क्लास में गुनगुनाने लग जाता है। कहाँ से सीखा वो सिखाया भी नहीं है, सीख गया उसी के ना। वो चीजें ही यहाँ पर देखो लागू होती हैं। हाँ, वो बोल रहा है बार बार ध्वनि, बार बार बातें उसके कानों के अंदर वो जा रही हैं, उसका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। घर के अंदर भी माँ बाप, यस बेटा आप फैन को ऑफ कर दे, स्विच को ऑफ कर दे, बटन क्यों बोल रहे हो, फैन क्यों, पंखा क्यों बोल रहे हो, दीवार क्यों बोल रहे हो, बोलो, ये बहुत से हैं, पर्दे क्यों बोल रहे हो, सोफा क्यों बोल, मतलब इतने एग्जाम्पल है। घर के अंदर भी सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आप बोलोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक उन चीजों को ग्रहण कर देगा और वो परमानेंट उसकी इमेज छप जाएगी। संस्कृति सभ्यता तो हमारे अंदर वहीं से स्टार्ट होती है ना। हम बच्चे को किस तरीके से काबू नहीं कर सकते। क्या बात है। तो भाई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू नहीं, और हमारे दिलावर सर, इनका एक्सपीरियंस, मैं 2006 की बात है जब हम टीचर हुआ करते, और इस टाइप की बहुत सारी चर्चाएं चला करती। जगदीप जी प्रिंसिपल में योग कर लेना तो बालक इतने बढ़ जावे, योग कर जाओ तो बालक यूं कर जावे। फिर यहाँ पे आकर अपने 20 साल के बाद इम्प्लीमेंट का अवसर मिला। मेरे ख्याल 2016 में आगे थे। हाँ, 2016 के अंदर जब हम यहाँ पर आए तो 7-8 साल बाद आपने वो इम्प्लीमेंट शुरू किया। हाँ बिल्कुल, एक चीजें जब खुद की कोई चीज हो जाती है तो उसके अंदर जी जान लगानी पड़ती है, और वो हमने किया। हमारे पूरी मैनेजमेंट है, पूरा स्टाफ है, जितने भी जहां पर हमें जो भी चीज मिली हमने कोशिश की कि भाई यहाँ पर हम बच्चों को दे हर तरीके से। चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र है, चाहे वो क्या नाम है कल्चरल एक्टिविटी का क्षेत्र है, चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र है, चाहे वो स्टडी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिसको हमने नहीं छुआ हो। और स्पोर्ट्स का तो आप मेरे से हो ही हो। वहां पर एक तीन के हम लोग वहां जिया करते, वहां ग्राउंड ही नहीं था, बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएं। आप बार बार कहते जी इन बच्चों को स्पोर्ट्स में कैसे दर्ज। अब मेरे को बड़ी खुशी होती है, हमारे क्या नाम है सीबीएसई के या एसजीएफआई के या जोनल जिस टाइप के उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी यहाँ पर हम तैयार करते हैं, और बड़े मजा आता है, मेडल लेके आते हैं। देखो भाई कितना साल का एक्सपीरियंस आज वो यहीं पे इम्प्लीमेंट होने लग रहा है। खैर मैं तो इनके एफर्ट्स को जानता हूं। मैंने यूं याद है सर, बस इंटरव्यू खत्म कर रहा हूं भाई, बस मेरे को यूं याद है भाई 2 बजे छुट्टी होया करती, हम निकल जाया करते, लेकिन 5-6 बजे तक आप बच्चों के साथ रहते थे। कुछ बच्चों को रखा करते, भाई मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा। डेली का रूटीन था आपका, घर भागण की आदत नहीं थी। वो तब जब आप सिंपल एक टीचर थे। आज तो स्कूल आपका है सर, स्कूल सबका होता है, हम तो इसका पार्ट है, हमारे को सेवा का ये मौका मिला है। आज भी जगदीप जी आपको बड़ी हैरानी होगी, हम स्कूल में ही रहते हैं, 24 के 24 घंटे बच्चों के लिए यहाँ रहते हैं। किसी टाइम बच्चा किसी टाइम आए स्कूल के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम लेके हम तैयार मिलते हैं। पेरेंट्स को ये वेट नहीं करना पड़ता कि भाई स्कूल 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा या 2 बजे तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी समय कोई भी अभिभावक आके हमारे से अपने बच्चे के बारे में हेल्दी डिस्कशन कर लेता है और उसका हमें परिणाम मिलता है। वाह। तो भाई ये होली हार्ट स्कूल और हमारे साथ दिलावर सर और उनका एक्सपीरियंस, और डागर सर के साथ हमने वीडियो बनाई थी, वो आपने पहले देखी होगी। अब एक प्रिंसिपल मैम बचते हैं, उनसे भी हम बातचीत करांगे, लेकिन अभी जो बात हुई ये बेहद खास, और देखो गजब की बात ही ना कही भाई। जो बालक आपने नु लागा है स्कूल में पढ़ता नहीं, किसी स्कूल में या किसी ट्यूशन पे नहीं पढ़ता, 10 दिन मार दो भेज के देख लो, परिवर्तन आपने दिखेगा। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।